कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दिनांक 1/7/2021। आज हमारा जो बिंदु है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। पूर्व के अंदर हमने जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं और जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं, कल हमने इसके बारे में बताया। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, तो इस प्रवृत्तियों के अंदर हम देखें अलग अलग काल के अंदर, अलग अलग समय के अंदर जनसंख्या कितनी रही है। तो सबसे पहले हम देखें जो काल था, प्रारंभ के अंदर 8000 से 12000 वर्ष पूर्व जब कृषि का उद्भव हुआ, विकास हुआ, इसके बाद देखें जनसंख्या का आकार उस समय बहुत छोटा था। जब कृषि का जब प्रारंभ हुआ था 8000 से 12000 ईसा पूर्व हम देखें, उस समय जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था, लगभग 80 लाख जनसंख्या थी। इसके बाद हम देखें ईसा की पहली शताब्दी में जो जनसंख्या का आकार धीरे धीरे बढ़ा और जो जनसंख्या हुई वृद्धि 30 करोड़ से भी कम थी। ये कब थी? ईसा की पहली शताब्दी में। इसके बाद का काल और समय आया जब ईसा की 17वीं शताब्दी के अंदर हम देखें लगभग 1750 ईस्वी के अंदर औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ और जो जनसंख्या उस समय 55 करोड़ के आसपास हुई। ये कब हुई? ये 16वीं शताब्दी के अंदर 1750 के अंदर हम देखें जब औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ था, तब जो जनसंख्या कितने पर पहुंची? 55 करोड़ के आसपास पहुंची। इसके बाद का काल आया, समय आया 18वीं शताब्दी के अंदर जनसंख्या विस्फोट वृद्धि हुई। यहाँ शब्द लिखा है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जनसंख्या का अचानक बढ़ना। जनसंख्या का जो अचानक जो बढ़ना होता है वो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर प्रगति हुई, जन्म दर घटी और जनसंख्या जो वृद्धि है इसके लिए एक बड़ा मंच तैयार किया। अब किस प्रकार जो विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसने जनसंख्या वृद्धि में किस प्रकार सहायता करी, तो मोटे तौर पे अपन देखें जो विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है इसने जनसंख्या वृद्धि के अंदर हम देखें सर्वप्रथम ऊर्जा के स्थान, प्रारंभ के अंदर ऊर्जा के स्थान के ऊपर भाप का जो इंजन का आविष्कार हुआ था और पवन और जल के लिए खनिज यांत्रिकी ऊर्जा को उसके अंदर परिवर्तित किया और कृषिगत औद्योगिक उत्पादन के अंदर हम देखें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली गई। इसके बाद दूसरा जो क्षेत्र है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर प्रगति हुई वैसे वैसे हम देखें पहले कई तरह की बीमारियां हुआ करती थी, इसमें अचानक कई लोगों की मृत्यु हो जाया करती थी। प्लेग है ना, टिटेनस है और भी कई टीबी है, कई तरह की बीमारियां हुआ करती थी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, उससे दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ी और सुविधाएं बढ़ने के साथ उसके अंदर सुधार हुआ और जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर के अंदर धीरे धीरे कमी आ गई। समय समय के ऊपर हम देखें टीकाकरण होने लगा। वर्तमान में हम कोरोना का देख रहे हैं तो समय समय के ऊपर क्या देख रहे हैं? टीकाकरण हो रहा है। चिकित्सा जो सुविधाएं हैं उसके अंदर दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। जब चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होती है तो जो अचानक जो मृत्यु दर होती है उस मृत्यु दर के अंदर सुविधाओं की वजह से गिरावट आती है। तो इस तरह अपने इस काल के अंदर जनसंख्या जो वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं इसके अंदर विभिन्न अपने काल देखे। इस काल के अंदर जनसंख्या वृद्धि होती है। एक बार और अपने सुन लें, 8000 से लगभग 12000 वर्ष पूर्व हम देखें 8000 वर्ष से जब कृषि का उद्भव हुआ था
और उसके बाद हम देखें जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था और जो जनसंख्या थी वो लगभग 80 लाख जनसंख्या थी। ईसा की पहली शताब्दी के अंदर हम देखें जो जनसंख्या थी लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में देखें 1750-30 के अंदर देखें औद्योगिक क्रांति का उद्भव हुआ और जनसंख्या 55 करोड़ के आसपास वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी में जनसंख्या के अंदर अचानक जनसंख्या विस्फोट वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर काफी प्रगति हुई और जन्म दर को घटाने के अंदर सहायता की। जनसंख्या वृद्धि के लिए एक मंच तैयार किया। ये था जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार सहायता की, तो मैंने आप सबको बता ही दिया कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर कई जो क्षेत्र टीकाकरण है, चिकित्सा जो सुविधाएं हैं, इसके अंदर काफी प्रोग्रेस हुई और प्रोग्रेस के बाद जो मृत्यु दर थी उसके अंदर गिरावट आई। अब आता है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। इसके आगे लिखा हुआ है जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। तो जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव के फलस्वरूप क्या हुआ, अचानक जनसंख्या का ह्रास में चिंता का विषय हो गया। जो संसाधन पहले जनसंख्या का पोषण करते थे, जब वो जनसंख्या के पोषण के लिए सक्षम नहीं रहे और कई तरह की जो जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं थी, जनसंख्या परिवर्तन के फलस्वरूप ये प्रभाव देखा गया। और कई समस्या, तो कौन सी समस्या हुई, जैसे अपन देखें एड्स, HIV जैसी घातक बीमारियों में प्रवेश किया। इसके अलावा और भी जीवन जो औसत जीवन प्रत्याशा जो आयु होती है वो काफी घटा दी और इस तरह से जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो धीमी हुई। तो इस तरह से हमने देखा जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। इसके अलावा अर्थ जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर में भी जनसंख्या जो वृद्धि है ये अपेक्षित हुई। तो इस तरह से हमने देखा जनसंख्या परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो जनसंख्या परिवर्तन का हमने देखा अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ा, कृषि के ऊपर प्रभाव पड़ा और कई तरह की जो वृद्धि है उसके आवासों के ऊपर हम देखें, जो विभिन्न तरह के जो आवास होते हैं वो आवासों के ऊपर प्रभाव पड़ा। रहने का जो स्थान था उसके अंदर कमी आई। जो विभिन्न जो संसाधन हुए जो ठीक है उस संसाधनों के अंदर कमी आई और जो पोषण करते थे जो संसाधन पहले वो सक्षम नहीं रहे। इसके अलावा कई तरह की जो घातक जो बीमारियां हैं, जैसे एक्स बताइए HIV और एक्वायर्ड इम्यून ये बीमारी है और इन बीमारियों के फलस्वरूप कई जो मृत्यु जो दर है इसमें गिरावट आई और इसके अलावा औसत जो जीवन जो वृद्धि है वो इन घातक बीमारियों के अंदर व्यक्तियों की घटा दी। तो आज हमने देखा जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां और इसके अलावा टेक्नोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के अंदर सहायता की। आज इसके बारे में देखा। कल हम आपको बताएंगे जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में, ये सिद्धांत क्या होता है।